वेलकम बैक टू सेलिब्रिटी गॉसिप। और आज अपन बात करने वाले हैं पीयूष बंसल के बारे में। पीयूष बंसल ने फाउंड करी कंपनी लेंसकार्ट.com, जिसकी आज वैल्यूएशन 1.5 बिलियन डॉलर्स है, यानी कि करीबन 11,000 करोड़। आज लेंसकार्ट के 500 प्लस प्रॉफिटेबल स्टोर्स है, 150 प्लस सिटीज़ में 50 लाख प्लस कस्टमर्स है। तो लेंसकार्ट स्पेक्स मार्केट का सबसे बड़ा लीडर है। तो चलिए शुरू करते हैं, जर्नी कैसे शुरू हुई, किस तरह के स्ट्रगल्स उन्होंने फेस किए। तो जैसे वो 11th-12th में थे, हर एक व्यक्ति की तरह उनके भी मन में ये था कि उन्हें इंजीनियरिंग करनी है और इंजीनियरिंग भी IIT से करनी है। बट अनफॉर्चुनेटली वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए। उनका हमेशा से ही मन था कि उन्हें अब्रॉड भी पढ़ना है, पर घर वालों की परमिशंस नहीं थी। बट धीरे धीरे उन्होंने उन्हें मनाया और जाके कनाडा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग NIT की डिग्री प्राप्त की। कनाडा में उन्हें एक सीनियर मिले जिन्होंने उन्हें दिखाया कि कोडिंग की क्या पावर होती है। तो उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे कोडिंग में बढ़ने लगा, क्योंकि कोडिंग बहुत सिंपल था। किसी भी कंपनी को खड़ी करने के लिए बहुत सारे छोटे मोटे चेंजेस भी एक क्लिक ऑफ बटन में आ जाते थे। उस फैसिनेशन के कारण वो सुबह तो पढ़ाई करते थे, शाम को पार्ट टाइम जॉब करते थे और रात को जब भी टाइम मिलता था वो कोडिंग सीखते थे। धीरे धीरे वो इतने मास्टर हो गए कोडिंग में कि जो कंपनी उनके यूनिवर्सिटी में आती भी नहीं थी, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, उसमें उन्होंने इंटर्नशिप क्रैक कर ली। इंटर्नशिप के बाद जॉब भी क्रैक कर ली। पीयूष की बिगेस्ट लर्निंग आई माइक्रोसॉफ्ट के वर्क कल्चर से, कि किस तरह कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको एक बिजनेस रन करना है। उसी टाइम उनको एक ऐसा मार्केट मिला जो अभी तक अनडोमिनेटेड और अनटच्ड था। वो था स्पेक्स का मार्केट। इंडिया को ब्लाइंड कैपिटल कहा जाता था वर्ल्ड का उस टाइम, क्योंकि इंडिया में आधे से ज़्यादा लोगों को स्पेक्स की रिक्वायरमेंट थी, बट उनके पास थे नहीं। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए उन्होंने लेंसकार्ट.com की शुरुआत की। लेंसकार्ट.com के लिए कोई ऑफिस नहीं था, तो अपने कार गैराज में ही काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, उनके पास कोई खुद का घर नहीं था और उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे थे उसको डेवलप करने। ये बिजनेस शुरू हुआ 2010 और 2011 में, यानी कि इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत कम था। एक्चुअली एक फैक्ट की बात बताऊं तो 2011 और 12 में इंडियन मार्केट में स्मार्टफोन कॉमन होने लगे थे, यानी कि उससे पहले स्मार्टफोन्स भी अवेलेबल नहीं थे। बट एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी के कारण पीयूष गोयल कुछ नया कर पाए। उन्होंने स्पेक्स को एक मेडिकल रिक्वायरमेंट की तरह नहीं बेचा, बट एक फैशन रिक्वायरमेंट की तरह बेचा, कि किस तरह स्पेक्स आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। और जब ये बात इंडियन मार्केट तक फैल गई तो इंडियन मार्केट में स्पेक्स कूल बन गए और 10 साल के अंदर उनकी कंपनी 1.5 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन रीच कर गई। 2019 में वो एक यूनिकॉर्न बन गई। पीयूष बंसल की खुद की नेटवर्थ के बारे में बात करें तो उनकी जो नेटवर्थ है करीबन 600 to 700 करोड़ रुपीस के बीच है। अभी तक लेंसकार्ट.com में इन्वेस्टर्स ने 456 मिलियन डॉलर की फंडिंग दे रखी है। पेंडेमिक के टाइम जब बड़ी बड़ी सनग्लासेस कंपनीज के स्टोर्स बंद पड़े थे, तो पीयूष बंसल को एडवांटेज मिला उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। पेंडेमिक के टाइम जब बाकी कंपनियां अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप करने की कोशिश कर रही थी, लेंसकार्ट.com नए कस्टमर्स गेन करने में लगा हुआ था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको और भी बिजनेस स्ट्रैटेजी वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।